चलिए आप सभी स्टूडेंट को मेरे ओर से नमस्कार। तो आज हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 साइंस का होने वाला है और पाठ का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाठ का बीच बीच वाला सवाल, यानी कि पाठ के बीच बीच में जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वैसा क्वेश्चन को इस वीडियो में लिया गया है। तो आप सभी लोग बढ़िया से देखें और इसको कॉपी में जरूर से नोट करते जाएं। ठीक है, तो पहला सवाल जो है उसको देखने वाले हैं हम अभी। तो पहला सवाल है शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं। ठीक है, ये पहला सवाल रहा। तो आंसर देखिएगा, वैसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं उस प्रकार का पदार्थ को शुद्ध पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो वैसा पदार्थ जो एक ही प्रकार के कण से मिलकर बना होता है उसको बोलते हैं क्या, शुद्ध पदार्थ। जैसे कि उदाहरण के लिए देखिएगा नमक, अगर नमक बोलेंगे तो उसके अंदर में किसका कण होगा, बस नमक का कण होगा। आगे उसी प्रकार से अगर घी बोलते हैं तो क्या होगा, बस घी का कण होगा, यानी कि घी भी क्या है, एक शुद्ध पदार्थ है। उसी प्रकार से बोलेंगे दूध, अगर दूध बोलेंगे तो क्या होगा, बस दूध का पैकेट में क्या होगा, दूध का कण होगा। ठीक है, तो इस प्रकार का जो पदार्थ होता है जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है वैसे पदार्थ को बोलते हैं शुद्ध पदार्थ। ठीक है, चलिए आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, यौगिक किसे कहते हैं। तो यौगिक किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक तत्व एक साथ जुड़े होते हैं उसे यौगिक कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सोडियम एक तत्व है, ऑक्सीजन एक तत्व है, हाइड्रोजन एक तत्व है। ठीक है, उसी तरह से इसमें देखिए हाइड्रोजन एक तत्व है, Cl मतलब क्लोरीन एक तत्व है। ठीक है, तो इस प्रकार से जब क्या होता है एक से अधिक तत्व एक ही साथ जुड़ा हुआ रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, यौगिक। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 तत्व जुड़ा है, तो इस प्रकार से एक से अधिक तत्व अगर किसी जगह में जुड़ा होता है तो उसको बोलते हैं यौगिक। ठीक है, तो इस प्रकार से, ठीक है, चलिए समझ गए होंगे। तो एक से अधिक अगर तत्व किसी जगह पे जुड़ा हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे, यौगिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 3 को देखने वाले हैं। तो सवाल नंबर 3 क्या है, मिश्रण किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं आंसर, मिश्रण किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक, ठीक है, जब दो या दो से अधिक, यहां पे एक चीज छूट गया है आपको, देखिए ध्यान दीजिएगा, जब दो या दो से अधिक, यहां पे एक छूट गया है, जब दो या दो से अधिक, ठीक है, पदार्थ, ठीक है, तो देखिए कौन सा चीज छूटा हुआ है इसको लिखते हैं यहाँ पे, दो या दो से अधिक पदार्थ, या फिर इसको शॉर्ट करके लिख दिया जाए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, तो देखिएगा यहाँ पे पदार्थ छूट गया था, पदार्थ को लिख दिए। ठीक है, तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ एक साथ जुड़े होते हैं उसे मिश्रण कहते हैं। ठीक है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ क्या होता है, एक साथ जुड़ा हुआ होता है या फिर मिला हुआ रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, मिश्रण बोलते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए अब देखिएगा, उदाहरण में कौन सा है आएगा, चलिए उदाहरण में आएगा आपका चीनी और पानी का मिश्रण। देखिए इसमें दो पदार्थ क्या हुआ है, घुला हुआ है, जैसे कि कौन कौन है, चीनी और पानी, दो पदार्थ मिला हुआ है एक साथ तो इसको क्या बोलेंगे, मिश्रण। ठीक है, उसी प्रकार से नमक और पानी का मिश्रण, यानी कि नमक और पानी मिला हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको भी बोलेंगे मिश्रण। ठीक है, दो चीज का, दो पदार्थ का एक साथ मिल जाना या फिर जुड़ जाना क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बात करते हैं थोड़ा सा, अब हम बात करने वाले हैं 4 नंबर, जो कि है मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, चलिए देखते हैं हम लोग। तो मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो देखिए देखिए ध्यान दीजिएगा, तो मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन मिश्रण होते हैं, पहला तो है समागी मिश्रण और दूसरा क्या है, विसमागी मिश्रण। ठीक है, तो मिश्रण दो प्रकार का होता है, समागी मिश्रण और विसमागी मिश्रण। तो चलिए हम पहले देखते हैं, पहला नंबर
समागी मिश्रण किसे कहते हैं? तो सवाल नंबर 5 चालू करते हैं। समागी मिश्रण किसे कहते हैं? तो आंसर है वैसा मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक यौगिक परस्पर एक अनुपात, एक समान अनुपात में मिले होते हैं, उस प्रकार का मिश्रण को समागी मिश्रण कहते हैं। देखिए, अगर दो यौगिक या फिर दो पदार्थ, ठीक है, आप दो यौगिक बोलिए या फिर दो पदार्थ बोलिए, जब क्या होता है समान अनुपात में क्या होता है मिला हुआ रहता है, एक समान अनुपात में मिला हुआ रहता है, तो उस प्रकार का जो मिश्रण होता है उसको क्या बोलते हैं? समागी मिश्रण। ठीक है, और वो बोले, चलिए ध्यान सुनिएगा। तो जब दो यौगिक बोलिए या फिर पदार्थ बोलिए समान अनुपात में क्या होता है एक साथ मिला हुआ रहता है, एक समान अनुपात में मिला हुआ रहता है, तो उस प्रकार का मिश्रण क्या बोलते हैं? समागी मिश्रण। ठीक है, तो उसका उदाहरण देखते हैं। चलिए, तो उदाहरण में है चीनी और पानी का मिश्रण। अगर चीनी और पानी को आप मिलाइएगा तो देखिएगा कि चीनी और पानी इस प्रकार से मिल जाता है कि आप जो ना उसमें चीनी और पानी का कण को आप अलग अलग से देख नहीं सकते हैं। इसका मतलब क्या कि चीनी और पानी का जो कण है वो क्या हो गया पूरी तरह से एक समान अनुपात में क्या हो गया मिश्रण हो गया या फिर घुल गया। ठीक है, तो ये एक समागी मिश्रण का एक उदाहरण है। ठीक है, उसी तरह से आप देखिएगा नमक और पानी का मिश्रण, यानी नमक और पानी को भी आप घोलिएगा तो आप देखिएगा कि उसमें जो है ना नमक का कण कहीं भी दिखता नहीं है। सब क्या होता है एक समान घुल जाने के वजह से वहां पे किसी का कण अलग अलग नहीं दिखता है। सब कैसे दिखता है बस आप पहचान भी नहीं पाइएगा, उस प्रकार से दिखता है। ठीक है, जैसे कि एक सिंपल गिलास में पानी लेते हैं और एक नमक पानी लेते हैं, तो आप घोलने के बाद नमक पानी को और सिंपल पानी को अगर कांच के गिलास में रखे हैं तो आप सिंपली देख के पहचान भी नहीं सकते हैं, क्योंकि नमक का कण और पानी का कण सब दोनों एक अनुपात में क्या होता है एक समान अनुपात में क्या होता है मिल जाए रहता है। ठीक है, इस कारण से उसमें पहचानने में दिक्कत होता है। ठीक है, कौन सा में नमक पानी है और कौन सा में सिंपल पानी है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो मिश्रण जो समान अनुपात में मिला हुआ रहता है तो उस प्रकार का मिश्रण क्या बोलते हैं? समागी मिश्रण। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। अगला है विसमागी मिश्रण। तो विसमागी मिश्रण किसे कहते हैं? विसमागी मिश्रण किसे कहते हैं? तो आंसर है देखिए वैसा मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक यौगिक अलग अलग अनुपात में मिले होते हैं, उस प्रकार का मिश्रण को विसमागी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, तो वैसा मिश्रण जिसमें क्या होता है जो अलग अलग जो पदार्थ है या फिर यौगिक है वो क्या होता है अलग अलग अनुपात में क्या होता है मिला हुआ रहता है एक साथ। ठीक है, मतलब अलग अलग अनुपात में मिला हुआ रहता है, तो उस प्रकार का जो मिश्रण है उसको क्या बोलेंगे? विसमागी मिश्रण। जैसे कि उदाहरण के लिए आप समझ लीजिए बालू और पानी का मिश्रण। ठीक है, तो देखिए बालू और पानी को क्या करते हैं एक साथ अगर घोलते हैं तो देखिएगा बालू का कण और पानी के कण एक समान मिलता है क्या? आप देखिएगा घोलने के बाद भी आपको देखिएगा बालू का कण घूम रहा है बोल के आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है जिसमें कण दिखता है तो समझ जाइए कि वो जो है ना कैसे मिश्रण हुआ है? विसमागी मिश्रण हुआ है। ठीक है, और विसमागी मिश्रण क्यों हुआ है? क्योंकि उसमें जो ना एक समान अनुपात में क्या नहीं हुआ है मिश्रण नहीं हुआ है, इस कारण से इस प्रकार से दिख जाता है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। उदाहरण नंबर 2 मिट्टी और पानी का मिश्रण। तो मिट्टी में देखिएगा आप मिट्टी और पानी को मिला के देखिएगा तो क्या दिखता है कि मिट्टी के जो कण है वो क्या होता है घूम रहा है, जिससे आपको दिखेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मिट्टी का कण हुआ या फिर बालू का कण हुआ, ये सब जो मिश्रण करते हैं पानी में, तो ये जो मिश्रण होता है ये मिश्रण आपका किस प्रकार का मिश्रण होता है? विसमागी मिश्रण होता है। ठीक है, क्योंकि ये जो है ना पूरी तरह से घुलता नहीं है पानी में, इस कारण से इस प्रकार का मिश्रण को क्या बोलते हैं? विसमागी मिश्रण। और वैसा मिश्रण जो पूरी तरह से घुल जाता है तो उसको बोलते हैं समागी मिश्रण। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए ठीक है, तो आगे बात करते हैं। तो अगला सवाल रहा
तो आगे सवाल जो है ना ये रहा। तो अब जानेंगे हम लोग 7 नंबर सवाल में समागी मिश्रण और विसमागी मिश्रण में अंतर लिखें। ठीक है, तो समागी मिश्रण और विसमागी मिश्रण में हम क्या जानेंगे, अभी अंतर जानेंगे, और ये जो है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसका जो अंतर है। ठीक है, चलिए देखेंगे आंसर। एक तरफ लिखेंगे समागी मिश्रण, एक तरफ लिखेंगे विसमागी मिश्रण। ठीक है, तो समागी मिश्रण के तरफ में 1 नंबर में शुरू करते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थ का वैसा मिश्रण जिसमें पदार्थ एक समान अनुपात में मिले होते हैं। ठीक है, तो समागी मिश्रण क्या होता है, वैसा मिश्रण जिसमें क्या होता है 2 या 2 से अधिक पदार्थ एक समान अनुपात में क्या होता है, मिला हुआ रहता है या फिर घुला हुआ रहता है। ठीक है, तो वैसा जो मिश्रण होता है उसको क्या होते हैं, समागी मिश्रण। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए विसमागी मिश्रण का पहला नंबर देखेंगे। 2 या 2 से अधिक पदार्थ का वैसा मिश्रण जिसमें पदार्थ एक समान अनुपात में नहीं मिले होते हैं। ठीक है, तो विसमागी मिश्रण किसको बोलेंगे, वैसा मिश्रण जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ एक समान अनुपात में नहीं मिला हुआ रहता है। ठीक है, तो ऐसा मिश्रण क्या बोलते हैं, विसमागी मिश्रण। जैसे कि बात करें यहाँ पे देखिए नमक है, नमक को हम क्या कर दिए पानी, ये पानी है ये नमक है। ठीक है, तो आप देखिए इस पानी में हम क्या कर दिए, नमक को डाल दिए और डालने के बाद घोल दिए। तो देखिए यहाँ पे कहीं नमक का कण दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना। चलिए उसी तरह से यहाँ पे देखिए इस प्रकार से अगर क्या होता है कोई भी जगह में मिल जाता है पूरी तरह से टोटली में, अगर एक समान रूप से अगर मिल जाता है कोई 2 पदार्थ तो उसको बोलते हैं समागी मिश्रण, है ना। और बात करें यहाँ पे देखिए सेंड, सेंड मतलब क्या होता है, सेंड का मतलब होता है बालू, ये है पानी, ये दोनों को क्या कर दिए डाल दिए और घोल रहे हैं। तो देखिए घोलने के बाद भी देखिए ये जो है ना बालू का कण यहाँ पे जैसे कि वैसे रह गया और पानी का कण जैसे कि वैसे रह गया, तो इसमें क्या मिश्रण हुआ, नहीं हुआ ना। तो इस प्रकार का जो मिश्रण होता है 2 पदार्थ का, इस प्रकार का मिश्रण जो होता है उसको क्या बोलते हैं, विसमागी मिश्रण। अगर पूरा पूरा घुल जाएगा तो उसको बोल देंगे समागी मिश्रण, और यहाँ पे घुलेगा ही नहीं तो क्या बोलेंगे उसको, विसमागी मिश्रण। चलिए ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो नंबर देखते हैं। चलिए तो 2 नंबर में है आपका मिश्रण में, ठीक है, समागी मिश्रण की तरफ में 2 नंबर, मिश्रण में पदार्थ अलग अलग नहीं दिखता है। ठीक है, तो मिश्रण में देखिए यहाँ पे देखिए 2 चीज यहाँ मिश्रण हो चुका है, क्या, नमक और पानी, यहाँ मिश्रण हो गया। तो यहाँ पे देखिए क्या अलग अलग दिख रहा है क्या, 2 पदार्थ नमक और पानी दोनों अलग अलग दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसमें अलग अलग नहीं दिखता है। ठीक है, इसमें देखिए विसमागी मिश्रण में दूसरा नंबर, मिश्रण में पदार्थ अलग अलग दिखता है। यानी देखिए यहाँ मिश्रण बालू और पानी का मिश्रण कर दिए, उसके बाद भी देखिए ये पानी अलग दिख रहा है बालू अलग दिख रहा है। ठीक है, तो विसमागी मिश्रण में क्या होता है, जो 2 पदार्थ को मिलाते हैं वो 2 पदार्थ क्या होता है, अलग अलग ही दिखता है। ठीक है, लेकिन समागी मिश्रण जो है उसमें क्या होता है, 2 पदार्थ का जो मिश्रण होता है उसमें अलग अलग, जो 2 पदार्थ जो मिश्रण हो चुका है वो अलग अलग नहीं दिखता है। ठीक है, चलिए अब हम जानेंगे तीसरा नंबर पॉइंट की ओर, जो है समागी मिश्रण का। तो मिश्रण को भौतिक प्रक्रिया द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। यानी भौतिक प्रक्रिया मतलब छान के, या फिर कोई ऐसा तरीका है जिसमें हम भौतिक प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं, वैसा कोई भी तरीका से हम क्या नहीं कर सकते हैं, ये जो समागी मिश्रण जो हो चुका है 2 पदार्थ का उसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो भौतिक विधि द्वारा हम क्या नहीं कर सकते हैं, समागी मिश्रण जो हुए रहता है 2 पदार्थ का या फिर 3 पदार्थ का या फिर उससे अधिक पदार्थ का, तो उसको हम क्या नहीं कर सकते हैं, अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला बात है समागी मिश्रण तो देख लिए, अब विसमागी मिश्रण का तीसरा नंबर देखिए, मिश्रण को भौतिक प्रक्रिया द्वारा अलग किया जा सकता है। भौतिक प्रक्रिया मतलब छान के, या फिर कोई आप जैसे कि हो कोई भी मेथड हो, जैसे कि भौतिक प्रक्रिया हो, वैसे वाला प्रक्रिया से कभी भी अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, किसको, समागी मिश्रण को। तो विसमागी मिश्रण में क्या है कि भौतिक प्रक्रिया द्वारा इसको अलग कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम क्या करेंगे इस पानी को छान देंगे तो क्या होगा, इसमें जो बालू है वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और पानी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, भौतिक प्रक्रिया द्वारा विसमागी मिश्रण को हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे हम चौथा नंबर पॉइंट जो कि समागी मिश्रण का है। तो उदाहरण में है
चीनी और पानी का मिश्रण, यानी चीनी और पानी का मिश्रण जो है ना, कैसा मिश्रण होता है? समांगी मिश्रण। ठीक है, उसी प्रकार से सेकेंड उदाहरण है नमक और पानी का मिश्रण। ठीक है, तो यहाँ देखिए नमक और पानी का मिश्रण यहाँ पे खुद दिया हुआ है। तो ये जो उदाहरण है किसका? समांगी मिश्रण का, जो कि पूरी तरह से टोटली क्या होता है? दो पदार्थ घुल जाता है। ठीक है, तो इसका तरफ उदाहरण देखेंगे विषमांगी मिश्रण की तरफ में। उदाहरण पानी और रेत का मिश्रण। पानी और रेत का जो मिश्रण है वो क्या है? एक विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। पहला ये हो गया। दूसरा जो उदाहरण है देखिए मिट्टी और पानी का मिश्रण, यानी मिट्टी और पानी का मिश्रण भी क्या है? एक विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। ठीक है, तो चले इस वीडियो में यहीं तक। इसका अगला पार्ट में देखते हैं। इससे अगला वाला जो सवाल सब आने वाला है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक के लिए थैंक यू। आगे भी जरूर से अगला पार्ट देखें। चलिए ठीक है।